सालों इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है फैजान तारिक और सीजर कैपिटल के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, where we review, summarize and recap major economic news and development. अच्छा, ये शुरू करते हैं सीमेंट सेक्टर के साथ। Like various other sectors of the Pakistan economy, cement manufacturers also faced a volumetric decline in their sales during fiscal year 2023. तकरीबन 15% का डिक्लाइन देखा इन्होंने अपनी वॉल्यूमेट्रिक सेल्स में, यानी फिस्कल ईयर 2023 में 40.5 मिलियन टन्स ऑफ सीमेंट बेचा इन्होंने, जबकि फिस्कल ईयर 2022 में 47.5 मिलियन टन्स ऑफ सीमेंट बेचा था इन्होंने। लेकिन इस सारे डिक्लाइन के बावजूद these cement manufacturers managed to post a 17% increase in their reported before tax earnings. अब आप वो पूछें कैसे? एक तो ये कि they have been very prudent with their inventory management. All these cement players, import restriction और LC crisis होने से पहले ही इन्होंने अपनी कोल की डिमांड शिफ्ट कर दी थी टुवर्ड्स अफगान कोल एंड लोकल कोल। तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद थ्रू आउट फिस्कल ईयर 2023 जून 22 से जून 23 तक these cement players managed to keep their factories operational. Secondly, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज इन्होंने एक्सपीरियंस किया वो इन्होंने पास ऑन कर दिया, यानी माली साल 2023 में जो भी महंगाई के तूफान की वजह से इनकी कॉस्ट बढ़ी ऑफ प्रोडक्शन वो इन्होंने पास ऑन कर दी, जिसकी वजह से सीमेंट बाय बैग प्राइसेस increased by 42% in fiscal year 23, यानी जून 22 से जून 23 के दरमियान 42% से बढ़ी सीमेंट बैग की प्राइस। और खाली यही नहीं कि प्राइस बढ़ा के इन्होंने अपने मार्जिन्स मेंटेन किए, इनके मार्जिन्स स्लाइटली इंप्रूव भी हुए। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर कॉस्ट पर टन ऑफ सीमेंट सोल्ड इनकी 51% बढ़ी तो रेवेन्यू पर टन ऑफ सीमेंट सोल्ड 53% बढ़ा। And now, given the declining trend in coal prices, their margins are expected to improve even further. बस अब मसला है तो वो डिमांड का है। ना हुकूमत के पास बजट है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, और ना ही प्राइवेट कंज्यूमर्स के पास परचेजिंग पावर बची है इस महंगाई के तूफान के बाद। तो वंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिटर्न्स एंड इनकम लेवल्स राइज अक्रॉस द बोर्ड, वी कैन एक्सपेक्ट रिकवरी इन दीज सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स वॉल्यूमेट्रिक सेल्स, जिसकी वजह से दे विल बी एबल टू पोस्ट an even bigger and a much higher earnings number compared to fiscal year 2023. So with coal prices expected to remain low and volumetric sales, yani demand of these cement manufacturers expected to improve with economic stability, we at Caesar Capital foresee a significant jump in these cement manufacturers' earnings. अच्छा जी, ऑटो सेक्टर की बात करें तो हर किसी को पता है कि ऑटोज ने कितनी मार खाई माली साल 2023 में, as everyone in Pakistan remains interested in buying a car. लिहाजा so they remain vigilant on news coming from the auto sector, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, as the auto sector witnessed a 55% volumetric decline in sales during fiscal year 2023. अच्छा, ये 55% का volumetric decline attribute किया जा सकता है absence of auto loans की तरफ। अब वो पूछे क्यों? वो इसलिए क्योंकि every year 40 to 60% of auto sales are based on auto loans. तो जब auto loans ही नहीं होंगे तो automatically 55 और anywhere between 40 to 60% वॉल्यूम तो लूज करेंगे ही ऑटो मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, अब इस ऑटो लोन्स की एब्सेंस क्या वजह बनी? वजह क्लियर थी, जून 2022 से ही ऑनवर्ड्स ऑटो लोन्स वैनिश हो गए, यानी
नेट ऑटो लोन्स नेगेटिव रिकॉर्ड होना शुरू हो गए और इसकी वजह रही इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स जो कि साल 2022 में ही बढ़ना शुरू हो गए थे एंड मच स्ट्रिक्टर ऑटो लोन पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिधर मिनिमम डाउन पेमेंट 15% से बढ़ा के 30% कर दी गई और मैक्सिमम टेनर ऑफ लोन जो कि अगर 7 साल या 10 साल था वो भी बढ़ा के कम कर दिया गया ताकि माहाना किस्त छोटी ना हो सके और लोग डिस्करेज हों ऑटो लोन्स लेने से। और सीबीयू गाड़ी मतलब कंप्लीटली बिल्ट यूनिट जिसे कहते हैं, इंपोर्टेड गाड़ी के ऑटो लोन पे तो कंप्लीट बैन लगा दिया गया। अब इस ग्राफ को देखें, माहाना ऑटो लोन्स नेट ऑटो लोन्स यानी सफे हस्ती से ही मिट गए थे माली साल 2023 के आगाज में ही। सिर्फ रेड लाइंस आपको नजर आ रही हैं इस ग्राफ पे जो कि माली साल 2023 के हर महीने को रिप्रेजेंट कर रही है एंड शोइंग कि नेट ऑटो लोन नेगेटिव में रहे, मतलब नए लोन छोड़ें पुराने लोन सिर्फ अदा होते रहे थ्रू आउट दी फिस्कल ईयर 2023। अब अगेन reiterating a fact that I mentioned earlier कि 40 to 60% ऑफ ऑटो सेल्स हर साल ऑटो लोन्स पे बेस्ड होती हैं, तो क्योंकि वो ऑटो लोन्स लिए ही नहीं गए तो लिहाजा हमने 51% का डिक्लाइन देखा ऑटो सेक्टर की सेल्स में। तो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज कि जितनी भी ऑटो सेल हुई माली साल 2023 में वो कैश बायर्स की वजह से हुई, यानी वो बायर्स जो कि कैश पे गाड़ी खरीदने की गुंजाइश रखते हैं। अच्छा, इससे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी सामने आता है जो कि हम प्रीवियस अपने एपिसोड्स में भी मेंशन कर चुके हैं कि ये कैश बायर्स इस बदतरीन मुआशी हालात के बावजूद अपना पैसा गाड़ियों की परचेज में लगाते रहे अदर देन सेविंग इट इन अ बैंक डिपॉजिट और बाइंग गोल्ड फॉर इंस्टेंस in times of economic distress, which as previously told in many episodes implies कि गाड़ी पाकिस्तान में as a safe haven asset समझी जाती है, equivalent to gold or other stable valuable form of asset। अच्छा, इस सब में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि इन बदतरीन माशी हालात में जब कैश बायर्स ने गाड़ी के कैश बायर्स ने बाइंग की तो their choice of car shifted from a sedan to SUVs, यानी कोई छोटी मोटी बाइंग नहीं की, इन्होंने SUVs खरीदी जिसकी वजह से SUVs experienced a 30% increase in volumetric sales पाकिस्तान के वर्स्ट इकोनॉमिक फिस्कल ईयर के दौरान। दिस गोज अ लॉन्ग वे टू डिस्क्राइब द डेमोग्राफिक्स और द टाइप ऑफ कस्टमर्स द ऑटो प्लेयर्स सर्व, यानी हम सेफली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑटो प्लेयर्स की आधी सेल ऐसे कंज्यूमर्स को होती है जो कि और या कह सकते हैं जो who appear to be immune to the economic crisis around us, कि जब बिजली गैस के बिल देना एक किसी इम्पॉसिबिलिटी से कम ना रह गए हों, तब ऐसे माहौल में इन कैश बायर्स ने महंगी तरीन एसयूवीज का इंतखाब किया और ऑटो प्लेयर्स की सेल को बरकरार रखा। तो लिहाजा वी कैन कंक्लूड कि बदतरीन माशी हालात में भी ऑटो प्लेयर्स की एटलीस्ट हाफ अर्निंग्स तो सेफ रहेंगी इन द फोरसीएबल फ्यूचर। क्यों? क्योंकि 50% ऑफ देयर सेल्स are made up of cash buyers who seem to have no effect on their purchasing power no matter what economic situation is around them। अब इस strong customer base के फैक्टर में ऐड इन करें declining interest rates, मतलब कि जब भी पाकिस्तान experiences the decline in interest rates and they go back to their 2021 levels या कह सकते हैं in low double digit range, we can expect a huge jump in volumetric sales which these auto players lost during the fiscal year 2023। And last but not least, let's not forget the before mentioned fact कि गाड़ियां पाकिस्तान में जमीन, सोने और strong currencies के equivalent एक asset समझी जाती हैं। And with all these factors combined, in auto players की revenues और इनकी earnings seem to be pretty well shielded। अच्छा जी, lastly power sector के ऊपर एक नजर डाल लेते हैं।
अंदाजा लगाएं कि रिकॉर्ड तोड़ बिजली के रेट्स बढ़े पूरे फिस्कल ईयर 2023 में IMF के प्रेशर के अंडर। मुख्तलिफ सब्सिडीज खत्म की और बेस टैरिफ बढ़ाया गया इन नेवर बिफोर सीन मैग्नीट्यूड। लेकिन फिर माली साल 2024 के बजट में पावर सेक्टर के लिए फिर से सब्सिडी रख दी गई और कितनी इतनी के फौज और सूद के एक्सपेंस के बाद ये सबसे बड़ा फिगर है आपके कौमी बजट में 900 अरब का। अब आप पूछेंगे कि भाई इस सारी सब्सिडी की तो क्या बनती है जब सारी कॉस्ट ही रिकवर करनी है एंड कंज्यूमर से इन आसमान को छूते बिजली के रेट्स के थ्रू। तो इसका जवाब सिंपल है, पावर सेक्टर इनएफिशिएंसीज। अगर कोयटा में लाइन लॉसेस और बिजली चोरी डबल है लाहौर से तो क्या हुआ, उधर भी वही रेट लगेगा जो लाहौर में है, क्योंकि इस बिजली चोरी और लाइन लॉसेस के ऊपर कोई काम नहीं होगा जो कि फॉर इंस्टेंस हमारी एग्जांपल में कोयटा में हो रही है, बल्कि सब्सिडी दी जाएगी इस चोरी और लाइन लॉसेस को कवर करने के लिए, जिसको टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी भी कहा जाता है कि मुल्क में मुख्तलिफ टैरिफ ना हो, एक ही टैरिफ हो और जो डिफरेंशियल बनता है लॉसेस की वजह से वो हुकूमत कवर कर दे। और फिर सब्सिडी का बजट रखा हुआ है किसी एक लॉबी ग्रुप को फेवर देने के लिए, फॉर इंस्टेंस टेक्सटाइल या डोमेस्टिक सेक्टर में कोई रिलीफ देने के लिए अचानक से फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स। और इस सब का हल है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द इंटायर पावर सेक्टर वैल्यू चेन। आई रिपीट, प्राइवेटाइजेशन। बिजली बनाने वाले से लेके यानी बिजली घर से लेके बिजली सप्लाई करने तक, लेस्को या फेस्को, और उससे भी आगे बिजली कंज्यूम करने वाले तक, हर बंदे को प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट करना चाहिए, ना कि पब्लिक सेक्टर में। ना हुकूमत किसी लॉबी को रिलीफ देने की पाबंद होगी क्योंकि बिजली बनाने से लेके बिजली सप्लाई तक प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो चुका होगा। ना बिजली चोरी और इतने बड़े लाइन लॉसेस होंगे क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स 1 रुपए की चोरी नहीं बर्दाश्त करेंगे एज कंपेयर टू लेस्को, फेस्को या गेपको, जहां पे चोरी और करप्शन सरेआम है। और क्योंकि बिजली प्रोड्यूसर से हुकूमत की जगह डायरेक्ट कंज्यूमर्स बिजली खरीद रहे होंगे और कंज्यूमर्स के पास ऑप्शन होगी सबसे सस्ते बिजली प्रोड्यूसर से बिजली खरीदने की, तो फिर बिजली के रेट्स भी ऑटोमेटिकली नीचे आएंगे कंपटीशन की वजह से। और ये जो बिजली घर यानी IPPs कैपेसिटी पेमेंट्स चार्ज करते हैं अपने टैरिफ में हुकूमत को, हमें एक फिक्स्ड पेमेंट दो जिसके तहत हमसे ये बिजली घर लगवाए थे आपने, वो कैपेसिटी पेमेंट्स भी कंपटीशन और फ्री मार्केट में ऑपरेट करने की वजह से नहीं चार्ज की जाएंगी एंड कंज्यूमर्स से। प्राइवेटाइजेशन ही हल है लाइन लॉसेस, बिजली चोरी और बढ़ते हुए बिजली के बिलों से बचने के लिए। इसके ऊपर काम तो स्टार्ट हो गया है, known as competitive trading and bilateral contract market, as discussed in our episode number 20. So let's hope that this privatization process is taken up at Godspeed and Caesar Capital has kept a keen eye on these developments in the power sector, because improvements in the power sector mean a boost to earnings for companies across the board, especially the manufacturing companies listed on the Pakistan Stock Exchange. Make the smart move today and invest with Caesar Capital.